राम 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम 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 पराकृति नमद्बन्धु परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानविद्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरूष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरभुवानरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमस्तु वरदानगुणेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है। प्रथम तो भगवान ने मानव शरीर दिया, उसमें कहा कब हो कि करी करुणा नरदेही लेत ईश बिन हेतु सने। बिन हेतु सने तो स्वाभाविक कृपा होती है, और एक करुणा कर कृपा करके देते हैं। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाती ने कृतहीन नर खल कर दीनी खेल। ऐसी कृपा कर भगवान ने मानव शरीर दिया, और मानव शरीर देने पर भी फिर और विलक्षणता इधर हमारी रुचि हुई। जैसे इतने भाई बहन सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग करने के लिए, रामचरित का पाठ सुनने के लिए, करने के लिए कितने लोग आते हैं। बहुत उत्साह रहा। इस साल कैसा रहा पता नहीं, परंतु कलकत्ते का उत्साह एक विशेष है। और जगह भी ऐसा रामायण का पाठ है। तो जैसे जयपुर में तो सत्संग में आते, पर रामायण के पाठ में बहुत ज्यादा आते, वहां यहाँ भी बहुत ज्यादा आते। तो ऐसा रामायण कथा
और फिर उसमें इतने मिलकर के हम प्रेम से पाठ करें, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर और उसके बाद में पारमार्थिक कुछ रुचि और उसमें फिर रामायण जैसा का पाठ और उसमें सम्मिलित होकर के उत्साह से आतिर करते हैं। ये बातें एक साथ मिली है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है। अपने खूब प्रसन्न होकर के इसके लाभ लेना चाहिए। कृपा की तरफ देख देख करके हर्षित होना चाहिए। कहाँ तो हम और कहाँ भगवान की कृपा। अगर हम अपने लक्षणों की तरफ विचार करें तो हम ऐसे कृपा के पात्र नहीं है। आप लोग आप जाने भाई हमारे तो ऐसी बात मालूम होती है, हम तो ऐसी कृपा के लायक नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। कृपा अपनी तरफ से। ऐसा आया है कि वर्षा जब बरसने की उन्मुख होती है ना, तो जंगल में बरसती तो उसे ये ख्याल नहीं था कि ये बड़ी सुगंधीदार पुष्पों का पौधा है, ये आम जैसे मीठे फलों का पौधा है, ऐसे तरह तरह नारंगी आदि फल है, और बम्बू लंबी लंबी सूढ़ों का ही है, वो सूढ़ों का ही जनक है। और बरसत दुहां तो नहीं रखती। कड़वे वृक्ष होते हैं, जहरीले वृक्ष होते हैं, ऐसे बलिदान गाने होता है बिच्छू कांटा, पाने के ऊपर गांठों के ऊपर कांटे होते हैं, बिच्छू के तरह छोटे छोटे कांटे, और लग जाए तो बिच्छू की तरह चढ़ता है। ऐसे ऐसे वृक्षों पर वर्षा बरस देती है, तो बरसने की उन्मुख होती है। तो ऐसे भगवान अभी कृपा करने के उन्मुख है, तो हमारे लक्षणों की तरफ नहीं देखते, ये तो वर्षा करते ही है। उसी कृपा के भरोसे अपने उत्साह से आना चाहिए, भाषा बोलना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए, मस्ती से। वो कृपा भगवान की। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि मेरे ना कोई प्रेम है न कोई व्यर्थ है, मैं तो एक है प्रति से एक विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है। भगवान का श्री विग्रह कोरी कृपा ही कृपा से बना हुआ है। कृपा का ही केवल फूल है, कृपा ही कृपा है यार, एक ही विश्वास है, और हम लायक नहीं है। अब लायक नहीं हुए तो क्या करेंगे, अपने तो कोई भरोसा नहीं है। कृपा का ही भरोसा है, लक्षण हो आचरण हो तो उनका भी कोई भरोसा करे, तो ऐसा नहीं है तो क्या करें, कृपा का भरोसा केवल। ऐसे समझ मस्त होकर भगवान के गुणों को गान करना चाहिए, और आनंद होना चाहिए कि भगवान ने क्या कृपा कर दी। हम तो ऐसे थे ही नहीं पाते, भगवान ने कोई अपनी तरफ से ही कृपा करके ऐसा मौका दिया। इतने भाइयों बहनों का उत्साह। कलकत्ता जैसी नगरी में महान भोगों का प्रभाव दे रहा है, रागत देश पार हो रहे हैं, तरह तरह के लड़ाई झंझाट भाषण नर मुटाव घरों में हो रहे, घरों में कितनी विचित्र बात है। ऐसी जगह भी जैसे विभीषण का घर है लंका में, तो खार समुद्र में अमृत बेरी, संतों की बड़ी बात है, समुद्र तो खारा है पर बीच एक अमृत बेरी है, एक कुआ है अमृत का। ऐसे अपने जो काम करते हैं। कलकत्ता जैसे शहर में भोग नगरी में रात दिन भोग भोगना, रुपये कमाना, हाय रुपया हाय भोग भोग, इस वजह प्रसन्नता न हो, इसमें आसक्ति इसमें ही भोगों में, और ऐश्वर्य संपत्ति इकट्ठी करी, रुपया इकट्ठा करना, हाय रुपया। ऐसी नगरी में और इस वजह से भगवान की कथा का एक प्रवाह विलक्षण, इस सिवाय भगवान की कृपा को कोई कारण नहीं है। हम योग्य हों और हम पात्र हों ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा अलौकिक है, विलक्षण है, जिससे ऐसा मौका हम लोगों को मिला है। तो उत्साह से खूब करें, कृपा की तरफ देखे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम
ऋग्वाग वपुर्भिर्वृद्धम नमस्ते जीवे तेजो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कह रहे 10 स्कंद के पूर्वार्ध में 14वें अध्याय में तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। वह कहते महाराज आपकी कृपा की तरफ देखता रहे और अपने किए हुए कर्मों का फल सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, संयोग है, वियोग है, आफत संपत्ति कैसी आ जाए उसको भोगता हुआ केवल हृदय वाणी और शरीर है। हृदय बात वपुर नमस्ते। शरीर से भी नमस्कार करे, वाणी से भी नमस्कार करे, मन से नमस्कार करे, इतना ही कर सकते और क्या करे हमारे पास है क्या नमस्कार करे। ऐसे जीता है वो मुक्ति पदे दाय भाग जो भागीदार होता है मुक्ति का। ऐसी भगवान की कृपा है, देखता रहे केवल कृपा की तरह। जैसे बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ है माँ माँ माँ, ऐसे भगवान की तुम्हें वो माता पिता भगवान माँ है, उस माँ की तरफ देखते रहे। कैसी विलक्षण कृपा है भगवान की, अनोखी विचित्र कृपा है भगवान की। ऐसे देखता रहे और सुनता रहे, समझता रहे, पढ़ता रहे और बस रामायण में एक धुनी होकर ठीक तरह से करते रहे। देखो कितने सौभाग्य की बात है, कितनी कृपा की बात है, कितनी सज्जनों के उत्साह की बात है, प्रेम की बात है। सज्जन लोग बड़े उत्साह से अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, मन लगाते हैं, शरीर लगाते हैं। भाई बहन भी उत्साह से आते हैं, जोड़े हुए आते हैं। यह कोई लौकिक बात नहीं मिलती, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न कोई मान है, न कोई बढ़ाई है, न वाह वाह, कुछ भी ऐसा भोग नहीं दिखता है। फिर भी लोग आकृष्ट होते हैं, खिंचते हैं एकदम ही। सुंदर सुंदर गाना बजाना हो तो आदमी आ जाए, बड़ी सुंदर कोई कथा कहने वाला हो, रसीली कथा तो आ जाए। हम तो आता नहीं भाई, अब तो जैसे सुनी उस संतों से सुन ली है, कोई पुस्तकों में पढ़ ली है, उसमें से कोई याद रह जाती है वो कह देते हैं। इतने पर भी आप राजी हो जाते, ये आपकी केवल कृपा है। ऐसे मौके पर इसमें से उत्साह से आते रहो करते हैं तो वही भगवान की अलौकिक कृपा है। यह कोई विलक्षण भगवान की विचित्र कृपा है कि जैसे ऐसा मौका मिला है। अब मौज से मस्ती से भगवान का नाम का कीर्तन भी करें, जप भी करें और भगवान के चरित्रों का स्मरण भी करें और रामायण और चरित्रों को सुने अच्छी तरह से और विचार करें, उन पर भावों में मस्त हो जाए। रामचरित्र के रागणी पर लोग मस्त हो जाते हैं। हमारे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े सज्जन जिनको अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है, वे भी रामायण के पाठ में बैठ दिया बुरा। संत महात्माओं को सुना भी पाठ का क्या करता है, सत्संग हो तो वो सुनना चाहिए। अब रामायण में क्या पाठ, पाठ तो घर भरी कर रहे, पाठ में क्या बात है, क्या नहीं सुनता है। बम्बई में वैसा काम पड़ा, उनका जो सवारी निकली ठाकुर जी की, तो इतने भीड़ हुई कि पान मारते क्या, ये तो राजकीय भी ऐसा समारोह नहीं है, इतना बड़ा उत्साह। तो यही भाइयों का उत्साह बहुत विलक्षण है, विचित्र है। इस मुताबिक है तो ये क्या है, मूल में भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है भगवान की। उसको कृपा की तरफ देख देख मस्त होते रहे। भगवान विशेष कृपा करते हैं ना, रामचरित्र में आया है। भगवान कृपा की दृष्टि से देखते हैं तो पाँव से मार्ग से, इस मार्ग में पैर तब रखता है जब भगवान कृपा कर देखते हैं। तो भाई कृपा ऐसी आदि कहते है ना, पहचान क्या है भाई, पहचान है। ऐसा मौका मिलता है हमारे कहने का, सुनने का, तो ये कृपा का मौका है, विलक्षण अलौकिक कृपा है भगवान की। उसके बाद कहने में हमें तो आता नहीं भाई, कहना कितना कहना आता नहीं, जानते हैं नहीं, सुनी बातें सुना देते हैं, पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें सुना देते हैं, और वो भी जितनी जितनी याद आ जाए वो कह देते हैं। याद नहीं रहती है बहुत सी बातें, फिर भी हम जितनी याद आ जाए
भगवान याद रहा कह देते अपने तो कोई ताकत नहीं, अपने कोई सामर्थ्य नहीं, अपने कोई विद्वत्ता नहीं, अपने में कोई योग्यता नहीं, सब नहीं है। पर एक बात है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मेरी रामायण जी इनमें एक केवल नाम है, वो नाम इसमें विशेषता है, बस उसी प्रभाव से सब कुछ होता है। भगवान के नाम की बात है, भगवान के चरित्र की बात है, भगवान के गुणों की बात है, भगवान की लीला की बात है, तो वो बात आती है। उसमें ये वृक्ष मिठास है, कोई नाम जाने चाहे न जाने। अरे जिनको ऐसा होगा ज्ञान नहीं, चौपाया पढ़ना नहीं आता, परंतु धुनी इतनी वृक्ष होती है कि जिनमें आकृष्ट हो जाते हैं, बैठे रहे घंटाओं तक, ना नींद आती है, ना आलस आता है, न उठते हैं, बैठे प्रेम से आकृष्ट होते हैं। तो भगवान को चलती है। भागवत में आया है, एकदम भूत गुरु हरि भगवान ही ऐसे, इसमें कोई अपने अलौकिकता से अपनी नहीं है, भगवान ही ऐसे ही है, उनके चरित्र ऐसे ही है, उनके गुण ऐसे ही है, उनका नाम ऐसा ही, उनकी कृपा ही ऐसी है। तो वो सब तरह से ऐसी विलक्षण बात है कि जिससे हम लोगों का मन लगता है, हम लोग मिल करके आपस में उनकी चर्चा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो कृपा ही विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र कृपा है। पहचानते नहीं हम जानते नहीं है। जाने तो महाराज इतना सा पंडाल है इसमें लोग आओ तो अंतेगे नहीं, जाने कुछ तो विचार में महात्मा को भी उनकी तो दृष्टि हो जाए तो विलक्षण ही हो जाए, बहुत विलक्षण अलौकिकता आ जाए, ऐसी हमारी कृपा है। तो भाई उस कृपा को देखते हुए मस्त होकर गए और भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का कीर्तन करे, मस्त होकर गए। एक एक आदमी को हजारों हजारों गुना लाभ होता है, जितने मिलकर करते हैं। नहीं संघ शक्ति कलयुग में समुदाय की शक्ति होती है, सब मिलकर कहते हैं, उनके राग और ताल और स्वर मिल जाए और करे, उसमें ऐसी विलक्षण बात एक जगह ऐसे हो रहा था, गा रहा, जिसमें रेल चलती हुई रुकती महाराज, रुकती एकदम, शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसमें मन मिल जाता है। और कहने सुनने वाले होते कोई प्रेमी, भगवान की स्नेही, और वे कहते हैं भगवान के चरणों का रखते हैं भरोसा, ऐसे होने से नल होने लगी बात हो जाती, अलौकिक बात हो जाती, विलक्षण विलक्षण बातें हो जाती। कैसे होगी, कैसे ये बात आ गई, इसका पता नहीं लगता है। अपनी योग्यता देखते हुए तो कुछ नहीं। अरे हनुमान जी महाराज कहते हैं, नहीं जानो भगत उपाय, मैं तो भक्ति का उपाय नहीं जानता, भजन का उपाय नहीं जानता, कैसे भजन होता है। और भक्ति के आचार्य और श्रेष्ठ आचार्य है हनुमान जी महाराज, नहीं भजन उपाय, मैं तो भजन उपाय नहीं जानता। तो क्या है, भगवान की कृपा है, काम करते हैं तो भगवान को याद करके हनुमान जी महाराज, महाराज थोड़ा सा उनके भी कसूर हो जाता है ना, कोई भूल हो जाती है तो उनको दंड भोगना पड़ता है। भगवान को इतना याद नहीं किया, थोड़ा सा अभिमान आ गया, कभी ले आऊं मैं चंद्रमा को निचोड़ कर वहां से अमृत ले आऊं, ऐसा मैं कर लूं, ऐसा कर लूं, और थोड़ा सा अभिमान आया मन में कि मैं ले जाऊं। तो पहले तो काल नहीं मिला, फिर हंसी हाथ का बाढ़ लगा, वह हमको जड़ी पैसा मुश्किल हुई, थोड़ा सा अभिमान हो गया, तो वो हंसी का बाण लगा, उस बाण से महाराज अभिमान टूट गया, फिर हल्के हो गए एकदम हनुमान जी महाराज। ऐसी बात है, तो ये भगवान की कृपा है। लक्ष्मण जी महाराज भी जाते थे, अभिमान कर लेते, चलो प्रभंजन सुच बल भाषी, अपना बल क्या करते चले प्रभंजन सुच हनुमान जी महाराज, तब ये बिग रहा है बीच में, भगवान की कृपा ही मानते तो नहीं होता। ऐसे लक्ष्मण जी है, एक दिन भगवान को प्रणाम नहीं किया, दूसरे के तुम्हारा शक्ति बाढ़ लगा। भगवान की स्मृति नहीं करने से सबको परसा मिलता है,
वो अपना अपना अभिमान कर देता, हम ऐसा कैसा करते हैं। भगवान कहता है कि देखो करो कैसे करते हो। अर्जुन ने युद्ध किया तो समझे कि मैंने ऐसा युद्ध किया, ऐसा मैं मान चलाता हूँ। सभ्य साथी भगवान ने दिया, सभ्य साथी इन हाथ से मान चलाओ से इन मान, फर्क नहीं, इधर चलाओ इधर चलाओ से इधर चलाओ, इधर चलाओ उधर चलाओ, चारों तरफ चल रहे। ऐसे दौड़ने में यूँ दौड़ते थे, जी पीछे दौड़ते, जी इधर दौड़ते, जी इधर दौड़ते, ऐसे अर्जुन थे। महान चलाने में, चलने में, करने में चतुर। मैंने विजय की तो काम लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाढ़, अर्जुन वही है, हर बाढ़ वही है, लूट लिया महाराज काम हटा करके, कुछ नहीं कर सके। तो कुछ अभिमान आ जाता है तो भगवान ऐसा चमत्कार दिखाते, ये बाल बाल समझ लगे और महाराज गोवर्धन को उठाने का, तो भगवान ने मैं हाथ की छोटी उंगली का नथ लगाया, उससे पर्वत उठ गया। सब बार बार कहते दला क्या बात है, लाठी लगाओ लाठी लगाओ। अब सब लगे लाठी लगाया जोर, तो समझे कि भाई लाला क्या करेगा, हम लाठी से उठा लेते हैं। तो ठाकुर ने थोड़ा सा ऐसे हाथ किया, अरे लाला मरे 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 लाला, उठाओ उठाओ जोर लगाओ, लाठी से पर्वत उठा। निमित्त मात्र बहुत सब साथ भाई और बहनों, भगवान निमित्त मात्र बनाते, तुम अपनी शक्ति पूरी लगाओ। वो शक्ति जो काम थोड़ा ही होता है, पूरी शक्ति लगाने की भगवान की कृपा कर देते तो काम होता है कृपा से। हम अपना बल समझते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, अब तुम क्या कर सकते हो भाई। अनंत ब्रह्मांड में आई परमात्मा है, उसकी इच्छा से उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, ऐसा मान करके और मस्त रहो और भगवान को याद रखो। याद जाते आते हर समय भगवान का नाम लो। 9 दिन नवा हो, उसमें विशेष मौन रखो, बोलो कम, भगवत संबंधी बातें बोलो, वही सुनो, संसार की बात न करे, झूठ कपट नहीं करे, कोई करेगा अनाचार अत्याचार न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम रखे। जितना संयम रखो उतनी वो शक्ति बिल्कुल संचित होती है। आप देखा ना बैटरी होती है, ऐसे होता तो उसका प्रकाश जोर से जाता है, इधर वो लगा रहता है, पलका चलेगा, उससे बड़ी बात है। वही लट्टू बिजली का ऐसे कर लो खुला करके तो उतना प्रकाश नहीं होता, वो प्रकाश बहुत करता है। ऐसे संयम पूर्वक भगवान कथा सुने और कहे मस्त हो जाए तो देखो एक विलक्षणता आती है स्वाभाविक। वो विलक्षणता तो भगवान की तरफ से है ही, अपने को सुनमुख होने से वो हम ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, अपने ले लेते हैं। तो सन्मुख हो जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही सन्मुख हो जाए भगवान के। ऊपर से धारा बह रही है जल की, अब सन्मुख कर दो तो घड़ा भरती क्या देरी लगती है, पर उल्टा कलसा जा रही, अब उल्टा कलसा कर रही सूखा रह जाता है, उस धारा पड़ती है जल्दी ऊपर पर तो सूखा रह जाता है। ऐसे कोई सन्मुख नहीं हो तो वैसे ही रह जाता है, और नहीं तो वो तो तरांतर कर दे सबको। ऐसी भगवान की कृपा धारा बरसती है, विलक्षण कृपा बरसती है, तो उसके सन्मुख होकर करे। हनुमान जी महाराज को याद रखे, हनुमान जी महाराज को याद रखे। ये भगवान की कथा सुनने के रामचरित सुन देखो रसिया, भगवान की कथा सुन रसिया, इतनी विलक्षण बात है। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी का महाराज मैं तो यही रहूंगा, इस मृत्यु लोक में रहूंगा, मैं साथ में नहीं चलूंगा। अरे क्यों हनुमान, कि आपकी जब तक कथा रहेगी वो जहाँ तक कथा होगी उसको मैं सुना करूंगा। ऐसी कथा सुनने का महत्व है, कथा का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान के चरित्र है, उनका महत्व कितना कहे, भगवान से बढ़ करके उसका है। भगवान के देखने से तो सती को मुंह हो गया, सुनने से मुंह दूर हो गया। गरुड़ जी के सामने हो गया, जब नागपाश बांधा मेघनाथ ने
तब गरुड़ जी को बुलाया, नाग पास गए, सर्पों का कौन कहा, तो गरुड़ जी आए। गरुड़ नाग बेचारा कहाँ ठहरे, गरुड़ जी का गाड़ी नाग पास से खुल गए। तो गरुड़ जी ने मन में देखा कि भगवान ऐसे है, इनकी फांस में फंसे होगे तो हम छुड़ाते, तो क्या है, तो मुंह हो गया। तो मैं गए इधर उधर छुड़ा, भगवान शंकर के पास में गए। तो शंकर जी ने कहा भाई तुम जाओ वहां कागभूषणी के पास। और कौन कागभूषणी, समझ हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल पक्षी हो जाओ, ब्राह्मण देवता से उत्तम ब्राह्मण पंडित साहब दिया लोमस ऋषि ने, कौआ बढ़ जाओ। अब ये है प्रसंग में पक्षियों के राजा, तो कहा जाओ। अगर भगवान शंकर सुनाते तो भगवान कहते हैं पार्वती से कि मैं इस बात को जानता हूँ, इस बात से मैंने नहीं सुनाया। अरे वो आ जाओ भाई, तो उसका अभिमान चूर होगा। पक्षियों में चंडाल पक्षी के पास में जाकर कथा सुनेगा तो वो दूर हुआ। तो शंकर कहते ये बात है, जब खग समझे खगी की भाषा, वो भाषा भी ठीक समझ में आ रही। तो उस कृपा के तत्व को जानने वाले भगवान शंकर, तो उनका मोह दूर हो गया, चरित्र देखने से मोह हो गया, उसका मोह दूर हो गया। तो भगवान की कथा सुनने से बड़ों बड़ों का मोह दूर हो गया, चरित्र देखने से, भगवान के देखने से मोह हो गया, और कथा सुनने से मोह दूर हो गया। वो कथा अपने को मिल जाए, कितनी विलक्षण बात है। कहाँ तो भगवान है, कहाँ हम लोग, कहाँ सती जैसे पुरुष, कहाँ क्या सती जैसे, कहा हमारा नारद जी जैसे उनको भी मोह हो गया। अब नारद जी भी घूमते फिरते भगवान को शाप दे दिया, ऐसा गुस्सा है जिससे फिर बोला माया दूर हुई। तब क्या महाराज मेरा तो निष्फल हो जाए जो कैसे प्राप्ति। भगवान कहते मम इच्छा का अधीन नहीं आना, मेरी इच्छा नहीं। भगवान की बात है, कसूर हम करें, गलती हो जाए, फिर भगवान के मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी लीला की हुई है, ऐसी कृपा रूपा मिले। ऐसा उदार कौन जगत में ऐसा उदार कौन है? बिनु सेवा जो जब दीन पर राम श्रेष्ठ को नहीं, ऐसा को उदार जग में ऐसा उदार संसार में कौन है? बिनु सेवा जो जब दीन पर, इस प्रकार इस दरबार दीन का आदर, गीत सलाह चल जाए, सीधा सरल हो, उस पर भगवान कृपा करते। कृष्ण अवतार में बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञों में दूजा में बुलाते, बड़े वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ भगवान आते ही नहीं। अरे क्यों आते, हुंकार करते तो भगवान बोल जाते एकदम। तो भगवान को ये पंडिताई थोड़ी अच्छी लगती है, भगवान को तो सीधा सरल भगवान जीवों का प्रिय में पुकार दिए, हुंकार के साथ ठाकुर जी बोल जाते, उनको चलाते सराते प्यार करते। ठाकुर जी महाराज वो भगवान की कृपा करते। तो भाइयों मैं तो अनुमान नहीं करता कि हम कुछ बड़े हो गए हैं, हम ऐसे ऐसे, हम तो है जैसे ही है, कृपा उसकी है, भगवान की है। अपना तो कोई अधिकार नहीं मानते ऐसा कि हम कुछ अधिकारी है, हम तो अधिकारी है जैसे ही है, पर भगवान की कृपा है, वो एक नई ढंग की बात है। अतीर्ण कर्ण दयाल फिर अपना को सुख दे, जुग जुग पालन धन पको साचा कर्ण सवाल। जो निर्बल या जगत में जाते बल गोपाल, जो निर्बल या जगत में निर्बल के बल राम कि महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान के कुछ नहीं मेरे पास, सब कुछ हो जाए। ये भगत था और भगवान ने पूजन करने गया तो सब लोग पूजन करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र बोलते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, सब कुछ किया। वो भगत जाकर महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको, क्या भेंट करूं, क्या करूं, भगवान कहते भाई कोई बात नहीं है, तो और दे दे, और तेरे पास है वही दे दे, वही दे दे। तो भगवान कह रहे भगत समझा नहीं, भगत समझा नहीं। भगवान ने क्या कहा? उस भगत तेरे है जो दे दे, तो है क्या खुद है, सना पड़े क्या दे अपना कुछ
दे दे भगवान के तो समर्पित कर, हे नाथ मैं आपका हूँ। ये अपनापन है, इसमें जितनी शक्ति है बड़ी बड़ी योग्यता से वो शक्ति नहीं आती। त्याग से, तपस्या से, विद्वत्ता से, चतुराई से, बुद्धिमानी से, बड़े बड़े अनुष्ठान से, वेद पाठ से वो शक्ति नहीं आती जो शक्ति अपनापन में है। ये माताएं बैठी है, कितना जोर लगाने में, छोटा नन्हा सा बालक रात आधी रात को बार बार सो को नचा देता है, बालक रोता है, सब बालक के पक्ष में हो जाए। ये माए काम करती है, अरे मिला तेरा काम क्यों, बच्चा रोता है। ऐसे अपनापन होता है ना, अपनापन उसमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। वो योग्यता में नहीं है, वो तपता, त्याग में, तप में और विद्या में, वेदाध्ययन में, आदि में किसी में वो बल नहीं है जो भगवान का अपनापन है। तो बिगड़ी अरे जन्म अनेक की सुधरे अब ही याद हो राम को नाम भजो, अपने तो नाम जपो, भगवान की होकर जपो। एक बात और याद आ गई भाई, अपने जितना पाठ करे, जप करे, सत्संग करे, उसमें सब में भाव यही रखे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे जो करते हैं सब जीव माता का कल्याण हो, माता जीव का कल्याण हो। ये भाव बहुत उच्च है, बड़ा श्रेष्ठ है, अच्छा है। अच्छे अच्छे भक्तों में जितने ऐसा निष्काम भाव, दूसरों के उद्धार करने का भाव होता है, उनके भस्म हो जाते हैं भगवान, और राजी बहुत होते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि देखो शक्ति अपनी कुछ नहीं, उद्धार करे एक का खुद का भी नहीं कर सकते, और उद्धार करने सामर्थ्य नहीं, परंतु उदार भाव देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल आनंद होता रहे, किसी को कभी दुख न हो। हे नाथ आपके सन्मुख हो जाए, ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ नहीं है तो भगवान वो भक्त को यही करना चाहते थे, समझ होते यार। जैसे कि हे नाथ मैं देता हूँ, एक गुरु की बात हमने सुनी, और गुरु की ये पेट पूजा की, जाकर कहा महाराज मंत्र दो कि बेटा बढ़िया चीज लाओ, बढ़िया चीज लाओ, भेंट दो। अपने पेट ले गए तो लाने लगे, देख बढ़िया क्या होता है, जो किसी काम की चीज नहीं हो वो बढ़िया होती है, ज्यादा काम की चीज हो बढ़िया नहीं होती है। अपने ये आजकल और है कि बड़े काम की, बड़े संत है, बड़ी महात्मा, बड़े ऊंच है, इनका आदर करो, इनकी बात सुनो। ऐसे नहीं, साधारण हो ना, उनमें बहुत अच्छी बात है। सस्ता माल मिलता है, उसमें नफा ज्यादा होता है, और ज्यादा मूल्य हो तो कितना बढ़ेगा मूल्य, उसमें नफा कम होता है। तो ऐसे संत होते हैं, उनकी बातें होती है सीधी, उनमें भगवान आ जाते, भगवान कहीं खरीदे भगवान आ जाते, बस में होते। तो भगवान तो होकर ऐसे साथ अपना अभिमान कुछ नहीं हो। सुने मैं निर्बल के बल रहा, तो निर्बल कोई नाता का तो थका हुआ ऐसा नहीं, अपने बल का अभिमान नहीं है, अपने में कुछ भी बल का अभिमान हाथ जाते ही कैसे हो गए, वो सब भगवान की कृपा से अलौकिक बात हो जाती, विचित्र बात होती है। तो भगवान की बात मिलती है निर्बल को, अपने बल का अभिमान नहीं, अपने योग्यता का अभिमान नहीं, कोई अभिमान नहीं अपने, वो सोचते हुए हम तो जानते नहीं, भीतर से ऐसा ही भाव आता है कि हम तो कुछ नहीं जानते, कैसे कृपा हो रही है। ऐसी अलौकिक कृपा हम पात्र है ही नहीं, तो पात्र के अनुसार ही पात्र को चीज मिलेगी, ऐसी चीज तो मुफ्त में मिलती है, पात्र नहीं हो तो उसको मिलती है, पात्र नहीं है। तो भगवान कहते हमारे ऐसा चाहिए कोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट संस्कृत भावा। निर्मल मन जन को, जो निर्मल मन होता है सीधा, तो निर्मल क्या मन में कपट नहीं, कुछ नहीं, सीधा साधा मन हो, मोह कपट संस्कृत भावा। भगवान के रूप चाला क्या करे, कपट करे, छल छिद्र रहे, ये हमारे को अच्छा नहीं रहता। हमारे को निर्मल जन सन मोह बन पाए, निर्मल मन जन सोए बन पाओ, निर्मल मन सीधा सरल होकर हे नाथ हे प्रभु। जैसे बालक माँ को माँ माँ कहकर पुकारता है, वो अपनी योग्यता नहीं समझता है, अपने में कोई गुण नहीं समझता है,
अपने में विद्या बुद्धि नहीं समझता है, अपने धन संपत्ति आदि नहीं समझता है, वो तो माँ का होकर माँ को पुकारता है। तो बिगड़ी धर्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी प्रतिकुश राम जी के होकर हम तो राम जी का काम करते ना, तो हम तो आप गए हैं। बस अपना होता है वो अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा ही हो। बच्चा होता है काला कलूटा, लोग उसको पसंद नहीं करते, पर माँ से पूछो, उसकी माँ से पूछो कैसा है। और माँ भी काली करी थी, कोई उसे गहना नहीं, कोई बढ़िया कपड़ा नहीं, कोई सुंदर रूप नहीं, कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई बड़ा कोई पद नहीं, पर बालक को पूछो वो तो वह माँ ही अच्छी लगे, सिमट जाता मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान में अपनापन है, वो बहुत विलक्षण है। उसके समान कोई त्याग तपस्या तेज आदि कुछ नहीं है, वो भगवान का वो है। भगवान का हो राम को नाम जपो, भगवान के कृपा भगवान के नाम का जप करो, भगवान के गुण गाओ, चरित्र पढ़ो, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा भाई सब कुछ जानते मैं कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सो अनन्य जाति ऐसी मत जैसे हनुमंत मैं सेवक सतरासर रूप स्वामी भगवान। भगवान अनेक प्रकार के प्रभु है, मैं सेवक हूँ। और का सेवक सुचित मात भरोसे रहे, असूत बने प्रभु से। वो भरोसे रहता है, एक आस हो, एक मन, एक आस विश्वास, एक भरोसा, भगवान का ही भरोसा। क्यों अपने में गुण होता है, योग्यता होती है, तो उसको कुछ बल होता है, बल का कुछ अभिमान ही होता है। अपने में ये बातें न होने से वो अपने को कुछ बल मानता ही नहीं, अधिकार कुछ मानता ही नहीं, तो वो तो पुकारे भगवान को, उसको लेकर सुनो। अपने तो हनुमान जी महाराज है, उनका चरित्र सुनो, उनको पढ़ो, उनको याद करो, तो अपना काम बढ़ जाता है। देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे आदमी दरबार आदि राजा में पत्र भेजते हैं, तो उस पत्र के साथ अपना ये पुर्जा डालते तो वही पहुंच जाता है वहां पर। ऐसे हनुमान जी के साथ लेकर के अपने करो महाराज तुम जानो बाबा, ऐसे कर भगवान साथ हो जाता है। लघुर जना सज्जन संग संगात करो तो दुस्साध्यम अपनी सुसाध्यम, पुष्पाश्रया सम्मुशिरोधि रूढ़ा, पिपीलिका चुंबक चंद्रबिंब। पिपीलिका होती है छोटी सी कीड़ी। अब वो भगवान शंकर के मस्तक में रहने वाला चंद्रमा उसका अमृत कैसे पिए, तो पुष्पाश्रया तो पुष्प फूल में बैठ गई कीड़ी फूल में, और भगत ने लेकर वो फूल चढ़ा दिया भगवान शंकर पर फूल गिरते ही वो कीड़ी गिर गई वहां देख तो चंद्रमा का अमृत। तो लघु जना सज्जन संगी साथ, संत महात्माओं के असंग से करो तो दुस्साध्यम भी सुसाध्यम, दुस्साध्य करने से करने काम को सुता से कर देता है। पुष्पाश्रयात, पुष्प का आश्रय, पुष्पाश्रयात सम्मुशिरोधि रूढ़ा, भगवान के वस्त्र पर शंकर के वस्त्र जा रहे थे, लिखा चुंबती चंद्रबिंब, उसके रस को पी रही है। ऐसे अपने भी हनुमान जी साथ हो जाओ, भगवान के चरणों में जाने के लिए हमारे हो जाए, साथ पहुंच जाए सभी। अरे भगत होते हैं नहीं, हनुमान जैसे भगत, तो ये तो बस ये ग्राहक होते हैं। जैसे ठाकुर जी भक्तों के ग्राहक है, ऐसे हनुमान जी ग्राहक है। विभीषण को यहाँ तो लाए, हनुमान जी महाराज ने कहा, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, विभीषण की भगवान के चरणों में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। परंतु कह रहे तू क्या पूछा गया, मेरे भी भानुकुल ना था, करिए कृपा जाने, मेरे को कृपा करेंगे भगवान। क्यों भजन मेरे नहीं, मेरे भाव नहीं, विद्या नहीं, योग्यता नहीं, और अष्टमूल में मैं जन्मा हूँ, ऐसे में कृपा करेंगे भगवान। हनुमान जी कहते रहे मुँह पर वीर, मैं हूँ कपि हूँ चंचल हूँ, ऐसा हूँ अयोग्य हूँ, सुबह मेरा नाम ले तो दूसरे भोजन नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ। मुँह पर भगवान पर मेरे पर भी कृपा करते, तो ब्राह्मण को तो बड़ा श्रेष्ठ है। महाराज हिम्मत बना दे, ये गुरु का काम है, हिम्मत करा दे उसको। मेरे हिम्मत हो गई, चला गया। जाकर क्या कहा महाराज मैं कौन हूँ, परिचय दिया अपना,
सीता जी का हरण हो गया ना, तो मिला है जटुल बिता गीधराज। गीधराज मिला लगा महाराज दशानन ये गति की नहीं, नाथ दशानन यही गति की नहीं, सही सठ जनक सुता हर ली नहीं। तो ये दशा किसने की? दशानन लगी। तो विभीषण अपना पैसा नाथ दशानन कर में भ्राता, दशानन को भाई हूँ जिसका हरण किया है जान कीजिएगा, वो नाम लेकर अपना परिचय लिया है और निस्तर वंश में हूँ। मैं तो ऐसा हूँ न चाहता निस्त्रहीन करो मही, राम ने कहा निस्त्रहीन करो मही, भुज उठाए प्रण की, तो निस्तर वंश है मेरा। महाराज मेरे तो स्नेह नहीं है, राक्षस हो तुम तो पर नहीं आए, उलू कही तम पर नहीं आ, ऐसे जग सहज पाप पियो तामस नहीं आया, ऐसा ये परिचय है। तो विष्णु ने परिचय दिया, भगवान खुश हो गए। तो हनुमान जी महाराज कहने से हुए और बस हनुमान फिर राम देने को गए। तो जब राम जी ने स्वीकार किया तो लक्ष्मण हनु समेत सब हो गया। हनु गया, हनुमान मान नहीं, और संता के सामने मान नहीं रख रहा, हनु समेत। ऐसी बात है रामायण में। वीर हनुमाना अति बलवाना, रसिया वीर हनुमाना अति बलवाना, रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे तुम्हारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे तुम्हारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम वीर रसिया रे मारे मन बसिया
वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो रे मारे मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम जीरो रजियो मारे मन बसियो रे राम जय श्री जय बोल मुकुट बंदी वाले। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पूष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 13 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका एडन गार्डन के पीछे कलकत्ता में हुआ। राम